My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. मेरा सवाल ये है कि भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया. बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूं, मेरे वालिदैन मुसलमान थे और है अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं आपने थे बोला लेकिन ना रिकॉर्डिंग है, मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ. है मुसलमान है. जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया. हमारे लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए. अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया. अब्दुल बासित साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 + 2 = 5, आप मानेंगे? नहीं मानूंगा. तो ये बोलना कि जो वालिदैन ने कहा मैं मान गया सही नहीं है. जब तो आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर. 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 + 2 = 5, तो अब हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो अब मानेंगे. वेरी गुड. तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखी जाएंगी. मतलब वो मासूम है. अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना. अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में पैदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा क्योंकि वो मासूम है. और समझ रहे. लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिदैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है. आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 + 2 = 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं. उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालिदा अगर कोई गलत कहेंगे, आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे. आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत कर, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ हैं उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए. समझिए. तो ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन, कुरान क्या आते कि काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालिदैन काफिर थे, ये काफी नहीं है. कुरान क्या आते. तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे. काफी एक बार बालिग हो जाते हैं, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है. उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते और वो बुत परस्ती करने लगता है. बच्चा है तो माफ हो जाएगा. बालिग हो जाता है, उसके बाद समझ आ जाती है तो वो जिम्मेदार है. तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में, शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है तो वो जिम्मेदार है. पहला मुझे ये कहने के लिए कि जो क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे. इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है. मैंने कह दिया, ईमान, अमल सालिहात, ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ.